नमस्कार शिक्षक साथियों। प्रतिभा पर्व वर्ष 2021-22 की तैयारी हेतु मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को होना है। साथियों, मूल्यांकन के बाद हमें महत्वपूर्ण प्रपत्र भरने हैं और यह प्रपत्र कैसे भरने हैं, इसके लिए आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। साथियों, प्रतिभा पर्व वर्ष 2021-22 के प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं के सभी शिक्षकों को ये प्रपत्र प्राप्त हो गए होंगे। यदि आपको यह प्रपत्र प्राप्त ना हुए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हम आपको ये प्रपत्र उपलब्ध करा देंगे। साथियों, सबसे पहले हमें कक्षा 1-2 का ये प्रपत्र है। इसमें विद्यालय का नाम, डाइस कोड और जन शिक्षा केंद्र का नाम लिखना है। इसके बाद हमें यहाँ पर छात्रों का नाम, यहाँ रोल नंबर और यहाँ छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं हिंदी विषय में यहाँ दर्ज करेंगे। यहाँ पर हम गणित विषय में छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं यहाँ दर्ज करेंगे और यहाँ पर हम अंग्रेजी विषय के अंक दर्ज करेंगे और इसका ग्रांड टोटल यहाँ पर आएगा। इसी तरह साथियों, आपको सभी विषयों की और सभी छात्रों की जानकारी भरने के बाद हमें यहाँ पर इसका ग्रांड टोटल भी करना है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी विषय में सभी छात्रों का जो अंक का टोटल है वो 114 आएगा हिंदी विषय में, और गणित विषय में सभी छात्रों का टोटल 124 आया है। ये एक एग्जाम्पल है, आपको सभी छात्रों की जानकारी भरने के बाद यहाँ पर ग्रांड टोटल करना है। इसके बाद साथियों, हमें यहाँ पर देखना है कि कक्षा का औसत स्कोर प्रत्येक विषय का हमें निकालना है। इसके लिए हिंदी के प्राप्तांकों का योग, जैसे कि यहाँ पर 114 आया है तो हम लिखेंगे 114 बटे सम्मिलित छात्रों की संख्या। जैसे कि शाला में यदि कक्षा 1 में 20 छात्र दर्ज हैं और 18 छात्रों ने परीक्षा दी है तो हम यहाँ 18 लिखेंगे। तो इसका औसत हम कुछ इस तरह के निकालेंगे। इसके बाद साथियों, हमें औसत निकालने के बाद इस प्रपत्र पर हमें ये जानकारी भरनी है। मूल्यांकन प्रपत्र माध्यमिक शाला और प्राथमिक शालाओं के लिए अलग अलग है। इसके लिए जैसे किसी कक्षा में 1 में 20 छात्र दर्ज हैं तो 17 छात्र सम्मिलित हुए हैं और प्रत्येक विषय में, जैसे हिंदी विषय है, इसका प्राप्तांक है कुल टोटल 114 सभी छात्रों का जो सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में, और गणित में 124 और अंग्रेजी में 119। इन सभी विषयों का जो प्राप्तांक है 357 आया है। और हिंदी विषय का जो औसत स्कोर है, इसको निकालने के लिए हमें कुल प्राप्तांक जो विषय में प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 114 हुए हैं, इसमें से हमें यहाँ 114 में सम्मिलित छात्रों का भाग देना है 17 का, तो इसका औसत स्कोर 6.71 निकल कर आएगा। इसी तरह हमें सभी विषयों का औसत स्कोर निकालना है और कुल औसत स्कोर 21 आएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं। तो आइए हम चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 1 में कुल छात्र 20 हैं, जिसमें सम्मिलित हुए 17 छात्र, और हिंदी विषय में सभी छात्रों का जो सम्मिलित हुए थे उनका योग 114 आया है। हम इसका यहाँ पर 114 लिखेंगे और यहाँ मैथ का कुल टोटल सभी छात्रों का 124 और इंग्लिश का 119, कुल प्राप्तांकों का योग यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें औसत निकालना है, तो औसत का जो फार्मूला है
उसमें हम 114/17 लिखेंगे तो इसका औसत 6.71 आएगा। और इसी तरह मैथ का आएगा और इंग्लिश का। कुल औसत स्कोर आपका 21 आएगा। इसी तरह हमें माध्यमिक शालाओं का भी करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, 16 छात्र कक्षा 6 में हैं जिसमें सम्मिलित 13 छात्र हुए हैं और हिंदी का जो औसत टोटल है 104 है, इंग्लिश का 106 है, संस्कृत 105 है, मैथ का 110 है और साइंस का 111 और सोशल साइंस का 125। तो कुल प्राप्तांकों का योग 161 है। अब हमें विषयवार औसत स्कोर निकालना है प्रत्येक विषय का। तो इसमें हम 104/13 करेंगे तो इसका औसत स्कोर 8 आएगा। इसी तरह हमें सभी विषयों का निकालना है तो हमारा कुल औसत स्कोर 50.85 आएगा। तो साथियों, इसी तरह हमें सभी विषयों का कक्षावार और विषयवार करना है। यदि साथियों आपको प्रपत्र भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी इस समस्या का हल करेंगे। तो साथियों, प्रतिभा पर्व वर्ष 2021-22 की तैयारी हेतु आंतरिक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे भरना है के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।